आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें, मैं अंजलि वाजपेयी। धर्म और राजनीति दोनों का एक ही है लक्ष्य, हासिल करना राजनीतिक सत्ता। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करना। इसी में फंस गया है आस्था का महापर्व छठ। आरजीकर मामले में घिरी सत्तासीन तृणमूल इसे लेकर भी कर रही है खेला। राष्ट्रीय बिहारी समाज के 2 जिलों के जिलाध्यक्ष हैं शंभूनाथ झा। किया है दावा, ममता करेंगी 7 को छठ का वर्चुअल उद्घाटन। तृणमूल नेता व्यस्त हैं पूजन सामग्री वितरण में, कर रहे हैं खूंटी पूजन। समझ नहीं आता इन गतिविधियों पर चित्कार करूं या पागलों की तरह चिल्लाऊं या इन स्वार्थियों को करूं नंगा। तो आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे की, क्योंकि यह खेल समाप्त कर रहा है छठ की विशिष्टता को। क्या शंभूनाथ झा इतना बेवकूफ है कि नहीं समझता छठ का नहीं होता उद्घाटन, या ममता को नहीं पता छठ एकल पूजा है, उत्सव नहीं। यह प्रदर्शन क्षमता का नहीं है, जुड़ा है यह आस्था से, अनुशासन से। नहीं है इसमें कोई आडंबर, ना ही है इसमें कोई दिखावा। पूजन सामग्रियों का नहीं है कोई भी अनिवार्यता। महत्व है तो समर्पण का, कष्ट का, प्रकृति पूजा का, जो स्वीकार करती है सामग्रियों को अपने रूप में। अपने स्वार्थ में कितना गिरोगे सत्ता लोलुप बनकर। राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के तरीके होते हैं अलग अलग। धर्म संगठित करता है धार्मिक भावनाओं को ताकि समर्थन मिले सत्ता हासिल करने में। राजनीति इस्तेमाल करती है साजिश, कूटनीति, लेकिन परिणाम होता है अहितकारी। सत्ता संघर्ष में राजनीति धर्म करते हैं एक दूसरे को कमजोर। इतिहास में तान मॉडल है धर्म और राजनीति के खेल के। पहला, जब धर्म राजनीति दोनों एक साथ मिलकर करते हैं राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार, एक दूसरे के साथ दोनों होते हैं एकजुट, इसे कहते हैं मॉडल एकीकरण। साझाकरण का दूसरे मॉडल होता है इससे अलग। राजनीति हावी हो जाती है धर्म पर, इस्तेमाल करती है अपने हितों के लिए। इसमें राजनीति के अधीन भूमिका निभाता है धर्म। तीसरे मॉडल में दोनों करते हैं एक दूसरे से संघर्ष, जो कारण बनता है उनके अलगाव का। इसमें दोनों दिखते हैं प्रतिद्वंदी। वर्चस्व के लिए होती है संघर्ष प्रतिस्पर्धा। देश से लेकर हर प्रदेश में चल रहा है यही खेला। खेला करने में माहिर है ममता, तो क्यों पीछे रह जाएं इसमें। लेकिन इनमें उन्हें है यह जानकारी कि छठ पूजा जगाती है प्रकृति के प्रति समर्पण। यह है सामाजिक समरसता की प्रबल भावना। बिना भेदभाव सिर्फ श्रद्धा के साथ होती है पूरी। स्त्री पुरुष जाति धर्म का नहीं है भेदभाव। ब्राह्मणवाद से दूर दूर तक है नहीं कोई रिश्ता। अभिन्न हिस्सा है संस्कृति का, गहराई से जुड़ा है यह प्रकृति से, चाहे इसकी पूजन सामग्री हो या इसकी पूजन प्रक्रिया। हर पूजन सामग्री है प्रकृति की देन, उसका वरदान। गन्ना, सिंघाड़ा, सुथनी, नींबू, नारियल, केला, सुपारी सहज उपलब्ध होती है ये सामग्री। इनके लिए आवश्यकता नहीं होती संपन्नता की, क्योंकि नहीं है निर्धारित इनकी संख्या मात्रा। जो मिले उसी से कर लीजिए पूजा, हो गई पूरी। सवाल पूजन सामग्रियों का नहीं है, आस्था और श्रद्धा का है। लेकिन कहावत है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। छठ व्रती जानते हैं इस पूजा का महत्व। मान्यता है इनके बारे में, छठ मैया जितनी है दयालु, जितनी है उदार, उतनी ही कट्टर भी, उग्र भी। अनुशासन सफाई में मामूली गलती भी नहीं करती है बर्दाश्त, देती है तत्काल सजा। है लोकमत में मान्यता, छठ पूजा दूर करती है कुष्ठ रोग भी। नाराज हो जाए तो देती है कुष्ठ रोग। समूल नाश करती है घमंड का, वैभव का, उद्दंडता का। लेकिन स्वार्थी लोग नहीं समझते इस विशिष्टता को। उन्हें लगता है दुर्गोत्सव, ईद, क्रिसमस डे जैसा ही है यह भी, जहां प्रभाव दिखता है आभा मंडल, पद और प्रतिष्ठा का। सब्जी में नमक या नमक में सब्जी, सब्जी में नमक की थोड़ी मात्रा बढ़ाती है सब्जी का स्वाद। नमक में सब्जी हो तो नहीं रहता किसी काम का। राजनीति धर्म के खेल में चलता है यही फॉर्मूला। धर्म में जब भारी पड़ती है राजनीति तो बिगड़ जाता है धर्म का स्वरूप। ना तो रहता है धर्म और ना ही बच पाती है राजनीति। तो सत्ता के लोलुपो चाटुकारों ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हजारों मौकों पर इन्हीं पर्वों का प्रयोग किया है। बख्श दो छठ को, बची रहने दो इसकी पवित्रता, इसकी शुद्धता, इसका महात्म्य।
बंगाल में सरकारी स्तर पर छठ की छुट्टी पहली बार दी आसनसोल नगर निगम ने। मेयर थे जितेंद्र तिवारी। छठ व्रतियों उनके परिजनों को करनी होती है बड़ी तैयारियां। जरूरी थी यह घोषणा। इसके बाद राज्य सरकार ने भी घोषणा की छुट्टी की। स्वागत योग्य है यह फैसला सरकारी घोषणा के तहत, क्योंकि यह पूजा के साथ साथ है भावना भी। कई व्यक्ति संस्थाएं करती हैं पूजन सामग्री का वितरण। जाने अनजाने में हो रही है यह गलती। समारोह आयोजन का वितरण करना है दिखावा। वर्जित है ये छठ परंपरा में, क्योंकि इसमें पूजन सामग्रियों की नहीं है अनिवार्यता, क्षमता संपन्नता नहीं, आस्था है जरूरी। छठ पूजा में मांगी जाती है मनौती। भीख मांगकर करूंगी पूजा, यह मनौती करती है संपन्न व्रती भी। इसमें भाव है विनम्रता का, लघु होने का, खुद को प्रकृति समाज में विलय करने का। हाँ, यह भी है प्रचलन। जिनकी होती है आस्था वे पूजन सामग्री घर घर जाकर पहुंचाते हैं व्रतियों को। नहीं करते हैं दिखावा, नहीं करते हैं आडंबर अपने धन का, पद का या प्रतिष्ठा का। यह श्रद्धा ही है कि हर आस्थावान चाहे अमीर हो या गरीब छठ व्रती के पैर छूकर लेता है आशीर्वाद। माताएं अपने कलेजे के टुकड़े को नौनिहालों को डाल देती हैं छठ व्रतियों के पैरों के नीचे। यह है महात्म्य। मनौती होने पर घर से दंडवत करती हैं, पहुंचती हैं व्रती घाट तक। चाहे सड़क पथरीली हो या बिछी हो कांटे, चलना है नंगे पांव, लेकिन साजिश हो रही है इसकी शुद्धता को बर्बाद करने की। याद रखें, यह भी है परंपरा। मनौती ना हो तो भीख ना लेती हैं, ना देती हैं छठ व्रती। नहीं है इस पूजन में ब्राह्मणों की कोई भी अनिवार्यता। इसके बाद भी सूर्य के नाम पर बढ़ावा दिया जा रहा है इसे। भास्कर की प्रतिमा के नाम पर शर्मनाक स्थिति तो यह हो गई है कि दुर्गा पूजा की तर्ज पर होने लगी है भूमि पूजा भी। गाड़े जाने लगे हैं ध्वज। पद प्रभाव दिखाने के लिए आयोजित हो रहे हैं वितरण समारोह। हजारों छठ व्रतियों को लाभान्वित करने के दावे। दुर्गा पूजा की तर्ज पर आर्थिक अनुदान दिए जा रहे हैं छठ समितियों को। यानी बंगाल का दुर्गोत्सव बनाकर ही रहेंगे छठ को। कैसे समझाएं इन स्वार्थी तत्वों को? बंगाल के दुर्गोत्सव गंगा के तटीय क्षेत्रों की दुर्गा पूजा में है जमीन आसमान का अंतर। अगर नहीं जानते बिच्छू का मंत्र तो हाथ क्यों डाल रहे हो सांप के बिल में? सत्ता हथियाने के और भी हैं रास्ते या विकल्प। समझना होगा उत्सव और पूजा का फर्क। बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषी जानते हैं इसे। धर्म संस्कृति के अनुसार होती है पूजा, तय होते हैं इसके विधान और अनुशासन, जबकि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती है उत्सव में। आनंद मनोरंजन पर जोर दिया जाता है उत्सवों में। हिंदी प्रदेशों में होती है नवरात्र पूजा, जुड़ी है ये दुर्गा पूजा से, जो कि बंगाल में होता है। दुर्गोत्सव यह भी जुड़ा है दुर्गा पूजा से। गंगा के तटीय क्षेत्रों में होली होती है। छठ है पूजा, नवरात्र है पूजा। तो महानुभावों, छोड़ दो सत्ता के खेल, कम से कम छठ को तो रहने दो पूजा, न बनाओ इसे उत्सव। छठ घाटों पर बने रहने दो प्रकृति की पवित्रता को, न बनाओ इसे पार्क या पिकनिक स्पॉट। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें आर्थिक धारा के साथ, सब्सक्राइब करते रहें हमारा चैनल, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी और अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को संबोधित करेंगे बोकारो जिले के चंदनकियारी में चुनावी सभा को। क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी। इसकी तैयारियां चल रही है जोरों शोरों से। भाजपा प्रत्याशी कर रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग। उन्होंने दी जानकारी, चंदनकियारी के लिए है ये गौरव का विषय। कार्यकर्ताओं और वोटरों में है भारी उत्साह। झारखंड में माटी रोटी बेटी की सुरक्षा के लिए मिलेगा विकल्प। झारखंड विधानसभा चुनाव में बढ़ गई है उग्रवादी घटनाएं। जेजेएमपी के सदस्यों ने कोयला लदे 2 वाहनों को किया आग के हवाले। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में घटी ये घटना। मगध कोलियरी से कोयला लेकर निकले थे ट्रक और ट्रेलर। वर्दीधारी हथियारबंद उग्रवादियों ने गोलीताड़ चौक के समीप दिया घटना को अंजाम। घटनास्थल से मिला है हस्तलिखित पर्चा। पुलिस कर रही मामले की जाँच। बाराबरी प्रखंड की नूनी पंचायत के मोनी गांव में छठ व्रतियों के बीच बांटी गई पूजन सामग्री। युवा शक्ति संस्था की पहल पर हुआ यह आयोजन। मौके पर स्थानीय विधायक सह मेयर विधान उपाध्याय थे मौजूद।
करीब 50 छठ व्रतियों को दी गई सामग्री। बाराबनी पंचायत समिति उपाध्यक्ष सुफल माझी, नूनी पंचायत मुखिया माधव तिवारी और युवा शक्ति के अरुण तिवारी रहे सक्रिय। आसनसोल महावीर स्थान सेवा समिति ने बांटी छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री। नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू थे मौजूद। सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा ने किया संचालन, थाना प्रभारी ने किया संबोधित। शहर है भाईचारे का, छठ को लेकर की जा रही है हर तैयारी। और सलानपुर थाना के रूपनारायणपुर फाड़ी इलाके से बरामद हुआ महिला का शव, नहीं हो पाई है उसकी पहचान। काकुरकुंदा गांव के पास जंगल में ग्रामीणों ने देखा शव। पशु चराने गए थे ग्रामीण उसी इलाके में। ग्राम प्रधान श्रीकांत पात्र ने पुलिस को दी सूचना। शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस कर रही मामले की जांच। आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके से भी बरामद हुआ है युवक का शव।